जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी नए और पुराने जितने भी ऑडियंस हैं सबका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बात करते हैं मीन राशि की। पीछे हमने एक अध्याय शुरू किया था कि मेष राशि से मीन राशि तक मार्च अप्रैल मई 2024 इन 3 महीनों का आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। आज ये आखिरी वीडियो है मीन राशि का, मीन लगन मीन राशि का। अगर आपकी मीन लगन है तो आपके ऊपर सटीक होगा, मीन राशि है तो आपके ऊपर सटीक होगा, और अगर आपका चंद्रमा 12 नंबर में बैठा है तो आपके ऊपर सटीक होगा। पहले बात करेंगे मीन राशि के बारे में कि मीन राशि क्या होती है। देखिए, मीन राशि सम राशि है। राशि 2 तरह की होती है, सम और विषम। तो ये मीन राशि सम राशि है, स्त्री राशि है, दुस्वभाव राशि है। ये जल तत्व राशि होती है। स्वभाव इसका मुलायम होता है, सौम्य होता है। कफ प्रधान राशि होती है। ये उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है राशि। वर्ण इसका ब्राह्मण होता है, रंग इसका पीला होता है, और ये जल में विचरण करने वाली राशि मानी जाती है। इसके स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति। बुध का प्रभाव नीच का होता है 15 डिग्री तक, और शुक्र का प्रभाव बनता है उच्च का 27 डिग्री तक। ये जो मीन राशि वाले जातक होते हैं ये मधुर वाणी बोलने वाले होते हैं, मीठी बात बोलते हैं। दुस्वभाव राशि है, इसलिए मन थोड़ा इनका बेचैन रहता है, और निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन की जो कैपेसिटी होती है, पावर होती है, वो थोड़ी इनकी कमज़ोर होती है। ढोलमुल रवैया होता है, कभी इधर कभी इधर, कई बार सोचने में काफ़ी समय जाया कर देते हैं। ऐसे जो जातक हैं ये ज़्यादातर ईमानदार होते हैं। अच्छा, ये सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, कल्पना की उड़ान उनकी बहुत ऊंची होती है, सपने देखते हैं बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं, ऐशो आराम वाले होते हैं। इनको सम्मान जरूर चाहिए, अपना अपमान ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। बात करने में निपुण होते हैं, पर इनकी एक खासियत होती है कि ये प्रतिशोध की भावना इनके अंदर नहीं होती है, ये बदला लेने की इनकी भावना नहीं होती है। अगर कोई इनका अपमान भी करते उसे बदला नहीं लेते, ये उसको माफ़ कर देते हैं। ये उदार हृदय होते हैं, दानी होते हैं, और मीन राशि के जातक ऐसे होते हैं आपके लिए थोड़े इनमें एक कमी भी होती है, इसको माइनस पॉइंट कह सकते हैं। इनका जो स्वभाव है वो अपने हॉबी के प्रति थोड़ा शक्की होता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। बात करते हैं कि मार्च में 1 मार्च को ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मीन लगन में राहु देवता विराजमान है आपकी राशि में, आपके लगन में। दूसरे भाव में मेष राशि में गुरु विराजमान है, जो आपके लगन के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। और ये 1 मई को स्थान परिवर्तन करके ये आपके तीसरे भाव यानी वृष राशि में गोचर करेंगे। केतु देवता 7वें भाव में विराजमान है। मंगल शुक्र की जो युति है वो आपके 11th हाउस में यानी एकादश भाव में विराजमान है, इसको हम लाभ का भाव कहते हैं। सूर्य शनि और बुध की जो युति है आपके 12वें घर में है। तो ऐसा ग्रहों की स्थिति 1 मार्च को बनती है। मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है, पहला चरण है 7.5 का। लेकिन ये 2023 जनवरी से शुरू हुआ है, और ये करीब 2025 अप्रैल या मई में ये खत्म हो जाएगा। अप्रैल 2025 में समाप्त हो जाएगा पहला चरण, उसके बाद दूसरा चरण हो जाएगा। लेकिन हम शनि के बारे में एक बात छोटी सी पहले बताना चाहते हैं कि शनि की 7.5 जरूर है, लेकिन शनि इसमें ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु की राशियों में शनि बैठे या गुरु की राशियों पर जो शनि का 7.5 का प्रभाव है बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं देखा गया। इतना ज़रूर है कि शनि इन राशियों के जो कार्य हैं थोड़ा डिले करवाते हैं, काम होते हैं लेकिन थोड़ा देर से होते हैं। बात करते हैं अब आगे गोचर की। देखिए, मार्च के महीने में 15 मार्च तक मंगल देव का गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है।
मंगल आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, आपके परिवार भाव के धन भाव के स्वामी बनते हैं। तो मंगल यहाँ आपके लिए बहुत बढ़िया प्रभाव उच्च का लेकर के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, धन की आमद बढ़ेगी आपकी, आपको बढ़िया धन का लाभ होगा और आपका भाग्य के द्वारा आपको कोई बड़ा फल मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य का स्वामी और आपके लाभ भाव में बैठा है, जिसकी उम्मीद भी आप अब तक नहीं कर सकते थे। मंगल देव आपको यहाँ कोई चमत्कार के रूप से अद्भुत परिणाम देने वाला है, क्योंकि मंगल बहुत ही बढ़िया ग्रह होता है और मंगल करने वाला होता है। आप अगर यहाँ परेशान हैं तो आपकी परेशानी यहाँ मंगल देव दूर अवश्य करेंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये इच्छा पूर्ति का भाव होता है। और यहाँ मंगल जैसा ग्रह अगर उच्च का बन के बैठता है, हालांकि इस एकादश भाव में सारे ग्रह बढ़िया परिणाम देते हैं, लेकिन अगर मंगल यहाँ भाग्य का मालिक बन के उच्च का होकर बैठता है तो आपको चमत्कार के रूप से परिणाम देगा। जो भी देगा आपको ऐसा देगा जो कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो मंगल आपको बहुत बढ़िया यहाँ 15 मार्च तक रेस्पॉन्स देने वाला है। 15 मार्च के बाद मंगल का जो स्थान परिवर्तन है वो कुंभ राशि में हो जाएगा। यहाँ पर ये 23 अप्रैल तक रहेंगे। 23 अप्रैल के बाद मंगल का गोचर मीन राशि में हो जाएगा, यानी आपके लगन में आ जाएंगे और वहाँ पर ये एक तरह से कारक ग्रह बन जाते हैं। तो मंगल आपके लिए बहुत बढ़िया एक प्रभाव देने वाला ग्रह है, भाग्य का मालिक है भाग्य से। तो ये जहाँ बैठेगा भाग्य की वृद्धि करेगा, लाभ भाव में बैठेगा तो आपको भाग्य की वृद्धि करेगा। अगर ये 12वें भाव में भी शनि के साथ युति बनाता है तो आपको जमीन से, जायदाद से, भूमि से, आपको होटल से, रेस्टोरेंट से, मेडिकल से, डॉक्टरी पेशे से, हर तरीके से आपको यहाँ मंगल लाभ देने वाला बनेगा। क्योंकि मंगल 11वें भाव में बैठे, 12वें भाव में बैठे, चाहे लगन में बैठे, चाहे मीन राशि में दूसरे घर में जाके बैठे, इन चारों भावों में 5वां भाव आपका तीसरा भाव भी मान के चलते हैं। इन 5 भावों के अंदर मंगल बहुत बढ़िया सकारात्मक एक सोच और सकारात्मक पहलू को लेके आपको अत्यंत लाभकारी साबित होगा। 11वां भाव, 12वां भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां भाव में मंगल का जो गोचर है बहुत शानदार आपके लिए रहने वाला है। फिलहाल हम आपको मई तक का विचार बता रहे हैं, तो मई तक तो मंगल का प्रभाव आपके लिए इतना बढ़िया होगा कि आपकी बल्ले बल्ले कर देगा। मंगल का उच्च का होना यहाँ आपके व्यापार में बहुत बड़ी आपको सफलता दिलाएगा। आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब अगर आप करना चाहते हो तो जैसे बड़ी कंपनी MNC वगैरह होती है, इसमें आपको जॉब मिल सकता है। अगर आपको टेंडर भरते हैं सरकारी या प्राइवेट में तो आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जिससे आपका अच्छा लाभ हो आपके और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आर्टिस्ट हों, जो कलाकार हैं, शुक्र के साथ यदि मंगल की है तो इनको बहुत अच्छा मौका देगा यहाँ, कि शुक्र भी यहाँ बहुत बढ़िया लाभ देने वाला है। शुक्र से संबंधित जिन जिन चीज़ों का हम विचार आपको आगे बताएंगे, जिन जिन चीज़ों का हम विचार करते हैं उन सब के बारे में शुक्र भी आपको लाभ एकादश भाव में बैठ के देगा। शुक्र आपको 12वें भाव में बढ़िया फल देगा, तो यहाँ भी उच्च जैसा परिणाम दिखाता है। शुक्र आपको लगन यानी मीन राशि में बढ़िया परिणाम देगा, क्योंकि उच्च का होता है। और शुक्र आपको दूसरे भाव में बढ़िया परिणाम देगा, क्योंकि उसका अपना भाव होता है। तो शुक्र भी आपको 11वें भाव, 12वां भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, इन चारों भावों के अंदर शुक्र का परिणाम भी बहुत बेहतर मिलेगा आपको। ऐसा मिलेगा कभी आपने सोचा नहीं होगा। केतु का गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, तो थोड़ी उलझने बढ़ाएगा आपके लिए, और यहाँ बैठ करके थोड़ी सी सफलता भी देगा, उलझने भी बढ़ाएगा। तो केतु ज़्यादातर 7वें भाव में जब बैठता है तो अपने पति या पत्नी के बारे में आदमी ज़्यादा सोचता है। अगर आदमी है तो पत्नी के बारे में सोचेगा, और कोई औरत है सॉरी तो वो अपने पति के बारे में ज़्यादा सोचेगी। क्या करें, कैसे करें, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, इसी में दिमाग उसका घूमता रहेगा। पर इस परेशानी में आपको अपने क्रोध पर थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। कोई ऐसी बात ना करे कि आपके सामने वाला जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है आपका, उसको कोई बात पंच हो तो आगे चल के कोई आपके रिश्ते खराब है। संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी और गर्व महसूस होगा। मार्च से आगे अप्रैल मई तक कोई अच्छी खुशखबरी आपको संतान पक्ष से प्राप्त हो सकती है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या उनके चाल चलन से संबंधित हो, या बच्चे कहीं किसी स्पोर्ट्स की उसमें अगर काम करते हैं लाइन में, कहीं खेल कूद में हिस्सा लेते तो उसमें से हो सकता है कि उनको मेडल मिल जाए। आपको दिखाएं आके, देखो जी हमें ये मेडल मिला है, तो उससे माँ बाप की जो खुशी है वो दुगनी हो जाएगी। या हो सकता है पेपर में पास हो जाए अच्छे नंबरों से, तो आपको बड़ी खुशी होगी। तो शुक्र मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार प्रभाव देने वाला ग्रह माना जाता है। पहले लाभ भाव में आपको अच्छा लाभ देंगे, उसके बाद 7 मार्च को कुंभ राशि में आपको जब मीन जाएंगे, कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे तो 12वें घर में गोचर करेंगे। ये मीन राशि से कुंभ राशि 12वें घर में पड़ती है, तो वहाँ पर उच्च जैसा प्रभाव देता है।
अब वहाँ आपको क्या देगा, शादी विवाह में कोई रुकावट आ रही तो उसको दूर कराएंगे, धन की आमद को बढ़ाएगा, धन आपके पास ज़्यादा आएगा। विलासिता की जो चीज़ होती हैं, ऐशो आराम की जो चीज़ें होती हैं, जैसे वाहन है, वाहन खरीद सकते हैं, कोई मकान आप चेंज कर सकते हैं या मकान खरीद सकते हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आपके जो ज्वेलरी है, बढ़िया आपके कपड़े हैं, उनको खरीदने पर आपका खर्चा होगा। शादी योग्य जातकों को शादी के योग्य बनेंगे, बढ़िया योग बनेंगे, शादी संभव है, हो जाएगी। शहनाइयाँ बजेंगी, परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा, क्योंकि गुरु भी आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और दूसरे भाव में गुरु बैठ करके परिवार भाव में एक बड़ा खुशी का और मंगलमय वातावरण तैयार करते हैं। शुभ स्थिति बना रहे हैं गुरु वहाँ बैठ के। शनि स्वयं आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं और ये जो स्वराशि के हैं अपनी राशि शनि की, तो 12वें भाव में जब शनि जैसा ग्रह बैठता है तो आपको नेगेटिविटी कम देगा, अच्छा प्रभाव देगा, खराब ज़्यादा नहीं करेगा। तो आपको शनि के जो भाव है 12वां, वो विदेश का भाव होता है, तो आप यहाँ विदेश जा सकते हैं और कैरियर हो, आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, घूमना फिरना हो, आपको विदेश की सैर ये अवश्य कराएंगे शनि महाराज। तो विदेश के लिए आपके योग बनेंगे। तो शुक्र का गोचर भी जब शनि के साथ होगा तो एक तरह से ये राजयोग बनाता है, शुक्र शनि दोनों आपस में मित्र हैं, राजयोग बनाएगा, तो ये राजयोग का प्रभाव मीन राशि वालों को मिलेगा। शुक्र भी आपको विदेशों की सैर करा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। मंगल का गोचर जब कुंभ राशि में होगा, मंगल का गोचर होगा कुंभ राशि में आपके लिए ये शायद 23 अप्रैल को होने वाला है, 23 अप्रैल तक रहेगा। तो 23 अप्रैल के बाद में मंगल मीन राशि में आ जाएंगे। तो 23 अप्रैल तक कोई आप भूमि भवन वाहन को बनाना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, कोई ग्रह का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही जमीन के, मकान के, ग्रह के, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो 23 अप्रैल तक कोई आप मकान शुरू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आपके सारे काम हल हो जाएंगे। और 23 अप्रैल के बाद मीन राशि मंगल आके बैठेगा, यहाँ मंगल कारक होता है, जब कारक भाव में बैठेगा तो भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य का मालिक भी है। तो इस प्रकार से मंगल का प्रभाव भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका कोई कोर्ट का, कचहरी का कोई अगर कोई इश्यू है, कोई मुकदमेबाजी का, पारिवारिक संपत्ति का, कहीं बंटवारे का कोई इश्यू चल रहा है आपके सामने, तो ऐसे में शनि महाराज आपके लिए बहुत अच्छी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शनि स्वयं जुडिशरी के कारक होते हैं, स्वामी भी हैं और कारक भी होते हैं। 12वें भाव में स्वग्रही बैठ करके आपके लिए ये जुडिशरी में आपको लाभ देगा। शुक्र की स्थिति आपको प्रेम संबंधों में लाभ दिलाएगी। आपका कोई लव अफेयर हो, रिलेशनशिप हो, आपके जो आजकल के जो लव कपल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा शुक्र का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र मीन राशि वालों के लिए बहुत शानदार होते हैं इस मामले में। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, तीनों महीने में आपके जो प्रेम संबंध है उसमें एक नया अध्याय आप लिख पाएंगे, ऐसा हमें अनुमान हो रहा है कि शुक्र आपको शुभ प्रभाव प्रदान करेगा। अभिनेता, संगीतकार हों, एक्टर हों, डॉक्टर, मंत्री हों, राजनीति वाले, बैंक कर्मी हों या बैंकों के कोई मैनेजर हैं, कोई कोषाध्यक्ष हैं जो कैशियर वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी दानी संस्थाओं के दाता हों, दानदाता इंचार्ज हों उसके, या कोई प्रधान हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले हों, या कोई लिक्विड का काम करने वाले हों, लिक्विड की मैन्युफैक्चरिंग, लिक्विड का कोई व्यापार करने वाले हों, पानी है, पेट्रोलियम केमिकल है, शराब है, बियर है, ऐसे जो तरल पदार्थ होते हैं इनका जो व्यापार करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, नेवी वाले हों या जल सेना वाले हों, इनमें काम करने वाले हों, ब्यूटी पार्लर, सैलून, आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, वकील हैं, जुडिशरी से किसी प्रकार का आपका संबंध है, तो ऐसे लोगों के लिए मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। जो लोगों इन प्रोफेशन में काम करते हैं, जो प्रोफेशन मैंने आपको बताया, नौकरी पेशा के जो जातक हैं, जो जॉब करने वाले हैं, उनके लिए मार्च अप्रैल बहुत शानदार रहेगा। मई में आपका प्रमोशन, और अगर आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, आप नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है यहाँ का, क्योंकि बृहस्पति इस समय आपको बहुत अच्छी स्थिति में लेके आएंगे। बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके तीसरे भाव में होगा, तो तीसरे भाव में जब बृहस्पति बैठते हैं तो उनकी दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर जाती है। तो यहाँ बैठ करके ये आपके लिए आपके जो व्यापार है उसमें भी आपकी दृष्टि देते हैं, भाग्य पे दृष्टि जा रही है, वहाँ से लाभ भाव पे दृष्टि जा रही है। तो बृहस्पति का गोचर भी बहुत शानदार आपको 1 मई के बाद रहने वाला है। तो जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए बहुत अच्छे काम करने के लिए अच्छा मौका आएगा, उनके लिए अच्छी जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, उनको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाले हैं। 13 मार्च को सूर्य का मीन राशि में जो गोचर है राजयोग बनाएगा, क्योंकि
मीन राशि लगन में पड़ती है। लगन में लगन में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि लगन का कारक होता है ये। और कारक अगर कारक भाव में बैठेगा तो आपको अपनी आशा से ज़्यादा, आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको परिणाम देगा। लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ है तो थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ राहु के साथ बैठने से थोड़ा ग्रहण लगता है सूर्य को। लेकिन सूर्य प्रथम भाव में बैठ करके बली होता है, तो वहाँ ये राहु से दबेगा नहीं, आपको बढ़िया परिणाम देगा। सूर्य यहाँ को स्थान बल प्राप्त होता है अगर सूर्य लगन में बैठता है। सूर्य आपको बढ़िया योग देगा, राजयोग बनाएगा आपके लिए, आपको नौकरी में तरक्की देगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, घर परिवार में आपका दबदबा रहेगा और लोग आपकी बातों को फॉलो करेंगे। शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है मीन राशि के ऊपर पिछले जनवरी 2023 से। तो आपको एक बात बता दें कि शनि जो गुरु की राशियों पे अपनी जो 7.5 उसका प्रभाव कम देते हैं और राशियों की अपेक्षा, जैसे मीन राशि या धनु राशि शनि का प्रभाव बढ़िया रहता है। तो शनि यहाँ ज़्यादा आपको, शनि से खतरा नहीं है ज़्यादा। शनि आपको दिमागी परेशानी, काम रुकावट से कुछ नहीं देंगे, बहुत कम देंगे आपको। और मीन राशि वालों के लिए 3 महीना जो है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बुध मीन राशि के लिए बढ़िया प्रभावदायक नहीं है। पहली बात तो ये है कि बुध को यहाँ केंद्राधिपत्य दोष लगता है, क्योंकि बुध यहाँ चतुर्थ के और सप्तम के स्वामी बनते हैं, तो केंद्राधिपत्य जो दोष है वो बुध को लगता है। और मीन राशि में बुध नीच के बनते हैं, इसलिए बुध का प्रभाव मैं आपको बढ़िया नहीं बता सकता। तो पति पत्नी के बारे में मैंने आपको बताया, केतु बैठा हुआ है, थोड़ा समझदारी से काम लें, क्रोध पे काबू रखें। ये थोड़ा सा आपके लिए हिंट दे रहा हूँ पहले से, कोई दिक्कत आपको आगे महसूस नहीं होगी। शनि अगर किसी का जन्म के समय खराब है, देखिए अभी तो शनि अपनी राशि में बैठा हुआ 12वें भाव में, अगर बायदावे किसी का शनि मीन राशि वालों का किसी और जगह बैठा हो, 8वें भाव में हो, 4थे भाव में हो, 6वें भाव में हो, तो हो सकता है थोड़ा यहाँ प्रभाव अच्छा नहीं दिखाएगा। तो ऐसे लोगों को थोड़ी शनि की सेवा करनी चाहिए, शनि की थोड़ी पूजा करनी चाहिए। और शनि के लिए आप थोड़ा दान भी कर सकते हैं। दान करने में आपको सबसे बढ़िया होता है शनि का काला कोई कपड़ा हो, कंबल हो, काला छाता हो, काला जूता हो, आप ये दान कर सकते हैं। या उड़द की दाल आती है शनि के लिए साबुत, आप उसका दान किसी जैसे अंध आश्रम होते हैं, अंधों का आश्रम है, कुष्ठ रोगियों का आश्रम होता है, वृद्धों का आश्रम होता है, अनाथों का आश्रम होता है, या कहीं लंगर चलता हो जैसे गुरुद्वारे वगैरह में, या किसी मंदिर में कहीं भंडारा हो रहा हो, आप उसी जगह पर उड़द का साबुत का दान कर सकते हैं शनि के लिए, शनिवार के दिन। ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। अगर पीपल पे आप शनिवार के दिन और दूध डाल के जल में थोड़ा चावल चीनी डाल के चढ़ाते हैं तो वो उससे आपके पितृ भी शांत होते हैं, शनि भी शांत होता है। शनि पे शनिवार को तेल चढ़ाना चाहिए। और शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैन में, आपको इसका जाप करना चाहिए। अगर ये काम आप करते हैं तो शनि आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम 12वें घर में बैठ के देगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत शनि की तरफ से नहीं होगी। तो ये छोटा सा विश्लेषण एक मार्च अप्रैल मई 3 महीनों का हमने आपको मीन राशि वालों के लिए बताया। अब आपको गुरु के बारे में कुछ उपाय बताते हैं। तो 2 शब्द आपको अपने बारे में कहेंगे। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं, भाई जो पुराने जो दर्शक हैं उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पोस्ट आइकॉन होता है घंटी वाला, उसको ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें। और ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आपके द्वारा आपके जो क्लोज सर्कल में जो हैं आपके मिलने वाले, उनको मिलनी चाहिए, तो उनको आप शेयर करें। कुंडली का विश्लेषण हमारे संस्थान के द्वारा किया जाता है। आप अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान, अपना नाम लिख के भेजिए, व्हाट्सएप करिए, नंबर आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कुंडली जब हम देखते हैं तो आपके लिए जो सटीक समाधान होता है वही आपको बताते हैं, ताकि आपको उसे लाभ हो। मायूसी आपकी बिल्कुल भी चेहरे पे हम देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं अगर हमसे आप जुड़ते हैं तो आपका जो मन है खुश होना चाहिए और आपको सकारात्मक जवाब मिलना चाहिए। हम ऑनलाइन काम करते हैं पूजा पाठ का। आपने कोई जाप कराने हैं, कोई पूजा करानी है, कोई रुद्राभिषेक कराना है, काल सर्प की शांति करानी है, मंगल दोष की शांति करानी है, तो किसी प्रकार का भी अगर आपने कराना है या आपने कोई हमसे पूजा पाठ भी करानी है तो ऑनलाइन आप हमसे संबंध स्थापित करें। ऑनलाइन ही आपको हम उसका आपको कर्म कांड हो किसी प्रकार का, उसका पूरा आपको हमारे यहाँ विद्वान ब्राह्मण हैं उनके द्वारा सब काम कराया जाता है। जो रत्न होते हैं, जिसको हम अपनी आम भाषा में नग कहते हैं, नगीने कहते हैं, रत्न कहते हैं, जेम स्टोन बोलते हैं, अगर आपको किसी प्रकार का चाहिए तो हमारे संस्थान के द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं।
आपको हर प्रकार का हमारे संस्थान से मिलेगा। लैब की आपको गारंटी की रिपोर्ट मिलेगी और साथ में एक जो गुणवत्ता होती है उसमें हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। आपको जो भी हमारे यहाँ से सामान जाएगा अच्छी क्वालिटी का और आपको भरोसे का काम आपको हमारे यहाँ से प्राप्त होगा। बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए मीन राशि में बृहस्पति धनु राशि के मुकाबले थोड़ा सा कम प्रॉफिट वाले होते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक क्षत्रिय ग्रह है और मीन राशि जल तत्व राशि है, ब्राह्मण वर्ण की राशि जल तत्व राशि है। तो जो क्षत्रिय ग्रह है वो थोड़ा सा वहाँ जाके प्रभाव कम दिखाता है। तो जल तत्व राशि में प्रभाव इनका बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते बृहस्पति का। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, नीच का है, पाप प्रभाव में है, डिग्री कम है या डिग्री बहुत ज़्यादा है, 25-26 डिग्री से ऊपर आपका बृहस्पति है या 6 डिग्री से नीचे है, मकर राशि 10 नंबर में बैठा हुआ है या किसी राहु के साथ बैठे चांडाल योग बना रहा है या शनि के साथ बैठ के कोई ये भी एक चांडाल योग होता है बना रहा है, तो ऐसी पोजीशन में बृहस्पति के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपने पीली चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करना है। नहाने के पानी में थोड़ी पीली हल्दी डाल के नहाइए। रात को दूध पीते हैं, थोड़ा हल्दी डाल के दूध पीजिए। पीला कोई ना कोई कपड़ा, चाहे बेशक रुमाल जेब में रखिए, आपको रखना पड़ेगा, वो आपको शुभ प्रभाव देगा। और अगर आप बृहस्पतिवार के दिन एक लोटे में जल भर के थोड़ी उसमें हल्दी डाल के, चने की दाल डाल के, थोड़ा गुड़ डाल के उसको केले पे चढ़ाते हैं बृहस्पतिवार के दिन, तो आपके लिए बृहस्पति बहुत उनको प्रभाव देता है। दूसरी बात, जो लोग बृहस्पति से किसी प्रकार से पीड़ित हैं उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रामबाण का काम करता है। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, बहुत अच्छा होता है आपके लिए। तो ये जो छोटा सा प्रोग्राम हमने आपको बनाया मार्च अप्रैल मई 3 महीनों के लिए, आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में अपनी राय दें। और हमारे ये वीडियो के नीचे थैंक्स का ऑप्शन आता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे दर्शक देखते हैं तो थोड़ी हेल्प उनकी हमें भी चाहिए, तो आप थैंक्स के ऑप्शन को दबाएं, थोड़ी सी राशि हमारे संस्थान के लिए आप दान करें। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।